इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में कभी हार न मानना, जीवन में कभी हार न मानना, संघर्षों से कभी न डरना, संघर्षों से कभी न डरना, मुसीबतों का करना डट कर सामना और सदा नए पथ पर है चलना। ये सब आप ही तो हमें सिखाते हैं, इसीलिए हे गुरुवर आप शिक्षक कहलाते हैं। सभी शिक्षकों को मेरा नमन। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर हम आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात अच्छा लगेगा। शिक्षक समाज में उजाला का काम करता है। जैसे कि एक माता और पिता अपने बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन उनका सही रास्ता, सही मार्गदर्शन एक शिक्षक ही करते हैं। या भगवान से भी बढ़ कर के होता है। इसलिए कबीर जी ने भी अपने एक दोहे में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाँव न काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर जी इस दोहे का मर्मम यही कहा है कि गुरु अर्थात शिक्षक का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। शिक्षक का जो स्थान होता है वह भगवान से भी ऊंचा होता है, भगवान से भी बढ़ कर के शिक्षक होते हैं, क्योंकि गुरु ही हैं न जो हमें जीवन का सही राह दिखाते हैं। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो जल करके अपने खुद जलते हैं और जल करके हमें प्रकाश देते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक जो है समाज का उजाला का काम करता है। जैसे कि एक तराशने का काम करता है। जैसे कि कुम्हार जो है ना मिट्टी को गढ़ करके बना करके अपने हुनर से, अपने चाक से सुंदरता प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक जो है उजाला को फैला करके उसका जीवन को सफल बनाते हैं। जैसे कि एक जौहरी जो होता है खदान से निकले हुए पत्थर को तराश करके हीरा बना देता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक भी विद्यार्थियों के जीवन को तराश करके हीरा बना देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक का बड़ा ही योगदान होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के सम्मान में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है और हमारे देश में सभी शिक्षकों को इस दिन सम्मानित किया जाता है। देखिए, सही मायने में शिक्षकों का सम्मान अगर विद्यार्थी देना ही चाहते हैं तो कोई उपहार दे करके सम्मान नहीं दिया जा सकता है। आप अगर अपने जीवन में किसी भी शिक्षक से पढ़ करके अगर आप अपने जीवन को सफल बना लिए, आप कामयाब हो गए, तो शिक्षक के लिए वही सबसे बड़ा उपहार होता है। एक सच्चे शिक्षक के लिए वही सबसे बड़ा उपहार होता है। हर एक शिक्षक यही चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ऊंचा से भी ऊंचा शिखर को हासिल करे और अच्छा से भी अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करे इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्यार्थियों के जीवन का जो रास्ता दिखाने वाला होता है वह शिक्षक होता है। इसलिए हमेशा अपने शिक्षकों को हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए हमेशा उनको इज्जत देना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह के ज्ञान देने वाले शिक्षक हों, उनको हमें सम्मान करना चाहिए। गुरु का महत्व कभी न होगा कम, गुरु का महत्व कभी न होगा कम, भले कर ले कितनी भी उन्नति हम। आज हम लोग इंटरनेट और लैपटॉप और यूट्यूब के ज़माना में आ गए हैं। उस पर बहुत सारी हमको जानकारी मिल जाता है लेकिन अच्छे और बुरे की जो पहचान होता है हमें गुरु ही कराते हैं। इंटरनेट से हम लोग अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज भी गुरु का उतना ही महत्व है जितना पहले था। यानी कि गुरु का महत्व कभी नहीं होना है कम। नहीं है शब्द कैसे करूं हम धन्यवाद, नहीं है शब्द कैसे करूं हम धन्यवाद, बस चाहिए हर पल गुरुवर आपका आशीर्वाद। चाहे आप कहीं भी हो, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, हमारा हमेशा आप लोग। अब हम ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपने अपने वाणी को विराम देने से पहले ये हम कहना चाहते हैं कि माता पिता की मूरत है गुरु, माता पिता के मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। माता पिता का मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु।
सम्मानित शिक्षक जनों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार और सभी विद्यार्थियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्यार। आप लोग बढ़िया से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अपने समाज के, अपने माता पिता का, अपने देश और अपने राष्ट्र का, अपना गुरुजनों का नाम करें। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे